कभी आपने सोचा है कि अलमारी में रखा हुआ पुराना सूट भी नया जैसा लग सकता है? बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी सोच, थोड़ी सी मेहनत और पुराना सूट भी बन जाए एक बिल्कुल नया और स्टाइलिश। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह एक सादा पुराना सूट थोड़ी सी सिलाई, नए बटन, लेस या बॉर्डर के साथ ऐसा नया लुक ले लेता है कि देखने वाला कह उठे ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई। इस वक्त मकई की रोटी बना रही हूँ और ये मकई की जो रोटी बना रही हूँ, ये आटा मुझे जो है ना वो सिस्टर ने दिया है जो मेरे क्रोशिया का काम करती है। वो भी हमारी टीम का एक हिस्सा है। उसका काम को भी आगे लेके आऊंगी इंशाल्लाह। अभी वो उस पर वर्क चल रहा है तो मैं कहती हूँ 2-3 चीजें वो बना ले तो तभी मैं उसको डिस्प्ले करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत सी जो औरतें हैं जो इस तरह के काम करती हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहती हैं, क्योंकि दूर तक मैं जा नहीं सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ऑनलाइन भी शुरू करती हूँ, ऑनलाइन लोगों से काम करवाऊंगी, लेकिन अभी उस पर जो है ना वो इखराजात आते हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती। अभी भी मैं जो काम शुरू किया हुआ है, आप लोग यकीन जाने इसमें मुझे बहुत कम बचत है। पता नहीं आप इस बात पे माने या ना माने, क्योंकि अच्छा कपड़ा लाना और उस पर अच्छी चीज लगाना, और फिर मुझे लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट में ये चीज इस तरह बिक रही है और आप इस तरह दे रही हैं। जो मार्केट में चीजें बिक रही हैं उनका मसला ये है कि वो फैक्ट्री से कपड़ा उठाते हैं और उनकी ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ये तो उनको फ्री में पड़ती हैं, लेकिन हमें छोटी मोटी चीज के लिए भी बाजार जाना पड़ता है, किराए लगाने पड़ते हैं और वहां से जाके खरीद के लाते हैं। फिर जो है ना उस पे जो लेसें लगती हैं वो भी हमारी होल सेल की नहीं होती। हम आम दुकानों से वो लेसें लेते हैं और फिर वो सारी चीजें मैं डालती हूँ और फिर अपना 20% प्रॉफिट लगाती हूँ। और अगर फिर मुझे कोई 20% भी प्रॉफिट ना दे तो फिर मैं मोहब्बत समझ के उनको वो चीज़ दे देती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे उसमें बचत नहीं होती है। तो मुझसे अक्सर जो लोग बहस लगा लेते हैं तो फिर मैं कह देती हूँ कि ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे उसमें वो बचत नज़र नहीं आ रही हो। लेकिन ये है कि मैं इस नीयत पे ये काम कर रही हूँ कि आज मुझे बचत नहीं हो रही, लेकिन आए हुए वक्त में मुझे इसमें बड़ी बचत होगी, क्योंकि जब आए हुए वक्त होगा जब मेरे पास बहुत सारे काम करने वाले हो जाएंगे और फिर मैं इस फैसलाबाद जाके वहाँ से इकट्ठा कपड़ा उठाऊंगी तो फिर मुझे इंशाल्लाह बचत होगी। लेकिन एक दफ़ा मेरे ब्रांड का नाम बन जाए, लोगों में पहचान हो जाए और मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाए। और इस वक्त ये मैं मेथी का साग बना रही हूँ। ये मुझे सस्ता मिल गया था, लेकिन सस्ते वाली बात ऐसी थी कि ये सारा ही खराब था। बस मैंने बीच में से पत्ते पत्ते निकाल लिए। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं उबाल के फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा चलो लस्सी का साग बना लेती हूँ, इसे कौन अब उबाल के फ्रीज करेगा। मैं वैसे भी जो फ्रीजर की चीजें होती हैं उसके हक में नहीं होती। हम 2 बंदे हैं, ज्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि हम सादा खाना और उसी वक्त बना लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ्रीजर में चीजें पड़ी हो फिर मूड बने या ना बने वो फ्रीजर की होके रह जाती हैं। इस तरह फिर ये कि मैंने इस साग को अच्छी तरह साफ किया है और बीच में से कुछ ना कुछ निकल ही आया है, और ये नहीं कि बिल्कुल बीच में से नहीं निकला है, क्योंकि मैं 2 लेके आई थी तो उसमें से ये कि कुछ ना कुछ पत्ते निकल आए हैं। और जो लस्सी का साग होता है उसमें वैसे भी ये साग जो होता है बहुत कम डलता होता है। मैं लस्सी का साग इस मेथी से भी बनाती हूँ, पालक से भी बनाती हूँ, सरसों से भी बनाती हूँ। गर्मियों में तो ये है कि लस्सी के साग के बहुत सारे आइटम आ जाते हैं तो वो गर्मियों में बहुत ज्यादा बनाती हूँ। जहीद को लस्सी का साग बहुत ज्यादा पसंद है तो हम कुछ दिनों बाद लाजमी लस्सी का साग बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर ने मुझे कहा है कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें, तो फिर मैंने कहा चलो आज बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। पहले तो साग को मैंने अच्छी तरह साफ किया है, फिर धोया है, 2-3 दफा धोया है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि बार बार धोना पड़ गया है और पानी भी बहुत सारा जाया हो गया। अब मेरे बहुत सी व्यूअर कहेंगे आप पानी बहुत जाया कर, क्या करें, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। दही में मैंने बेसन डाला है और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है और इसे लस्सी बना के रख दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने लहसन लिया है और सिर्फ लहसन ही लिया है और कुछ भी नहीं लिया है, और बीच में दड़ा मिर्च डाली है और इसमें कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ लहसन जाता है, दड़ा मिर्च जाती है और इसमें मसाले वगैरह नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी होती है और ये सादा खुराक है। अगर हम चिकन बहुत खाते हैं तो हम साथ सादा खुराक भी खा रहे होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि चिकन ऐसी रेसिपी है कि बस बनती है तो फिर मैं शेयर कर लेती हूँ, और ऐसे सादा सादा जो खुराकें होती हैं इसको बीच में स्किप कर देती हूँ। अब मुझे ये लगता ही है कि आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग इस तरह सिंपल खाने भी बहुत ज्यादा खाते हैं। और इसमें मैंने जो टमाटर है ना वो बिल्कुल हाफ टमाटर इसमें डाला है, ज्यादा टमाटर इसमें ना डाले फिर इसका जायका चेंज हो जाता है। इसमें सिर्फ साग का जायका आना चाहिए और लस्सी का जायका आना चाहिए।
साग की मैंने जब अच्छी तरह बुनाई की है तो फिर मैंने उसमें जो लस्सी बनी हुई थी वो डाली है, थोड़ी सी साबुत मिर्च डाली है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ मिर्च और साबुत मिर्चें। तो इतनी ज़्यादा भी ना डालें, अगर कड़वी वाली हैं तो कम डालें, लेकिन ये है कि अपने जायके के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं। लस्सी थोड़ी घनी थी तो उसमें फिर मैंने ऐसे किया, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया। फिर जब इसको एक दो उबालियाँ आ जाती हैं तो फिर हल्की आंच पे इसको पकने दिया करें। इसको इतनी देर तकरीबन घंटा डेढ़ इसको चाहिए कि हल्की आंच पे पकनी चाहिए, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया। इससे ये होगा कि जितनी देर ये पकती रहेगी इतनी देर ये जायके वाली होगी। इसमें से जो बेसन का जायका होता है, लस्सी का, कच्ची लस्सी का जायका होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड में मैंने फिर धनिया पुदीना ये काट के डाल दिया। अगर आपके घर सब्ज़ प्याज हैं तो वो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, उसका भी जायका अच्छा आता है। तो ये हमारी मज़ेदार सी यम्मी सा जो है ना लस्सी वाला साग बन गया और बहुत मज़े का बना था। साथ फिर मैंने मकई की रोटी बनाई और ये जो मैट मैं लेके आई हूँ, जब से लेके आई हूँ मैं तो इतनी सुकून में होगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका इतने फ़ायदे हैं। अक्सर मैं वीडियो वगैरह में लोगों के व्लॉग में देखती थी, लेकिन ये कि कभी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ इसे मंगवाने का। लोकल मिलता नहीं और ऑनलाइन चीज़ें मैं बहुत कम मंगवाया थी। अब मंगवाना शुरू किए जब से खुद ऑनलाइन काम शुरू किया है, अब पता चला है कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कि अगर मैं अच्छी बेच सकती हूँ तो लोग भी अच्छी बेच सकते हैं। लेकिन ये तो जो मैट है ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, उसने मुझे एक मैट मंगवा के दिया है, कुछ चम्मच रखने वाला बना मंगवा के दिया है। लेकिन जब से मैं ये लेके आई हूँ खास तौर पे मकई की रोटी इसमें इतनी आसानी से बन जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। ये जो ट्राउज़र है ये मेरी सिस्टर ने अपने लिए एक सूट बनवाया था, यहीं से बनवा के गया था, तो दर्जी ने कहा था 2 ट्राउज़र नहीं बन सकते, तो मैं उसे घर लेके आई हूँ और उससे मैंने एक ट्राउज़र बना ही लिया जोड़ शोड़ डाल के। और ये मेरे पास बहुत पुरानी कमीज पड़ी हुई है और साथ ही जो मैंने आपको शॉकिंग कलर की शॉल दिखाई है ये भी बहुत पुरानी है। और मैं फिर बाजार से कुछ लेसे लेके आई हूँ, पाइपिंग लेके आई हूँ और आज मैं इसको रीन्यू करूंगी कि इसको रीन्यू कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये जो कमीज़ है ये मेरी सिस्टर की थी जो बाहर गई हुई है। तो वो जब बाहर गई थी तो ये छोड़ के गई थी, ब्लैक कलर की थी तो अलमारी में पड़ी ही रही। और मैंने भी जो है ना, मैंने रोज़ कहती इसको कुछ करूंगी, लेकिन जब उस दिन मैंने देखा शॉकिंग शॉल भी पड़ी हुई है, फिर ये ट्राउज़र बन गया, तो मैंने कहा इसको ऐसे करती हूँ थोड़ी सी चेंजिंग करके तो इसको एक रीन्यू लुक दे देती हूँ। तो शॉकिंग लेस थी और पाइपिंग थी, उसको मैंने दामन पे चौड़ी वाली लेस लगाई, कि वो लेस थोड़ी सी महंगी थी तो फिर मैंने सिर्फ इसको दामन पे ही लगाई, फिर बाजुओं के लिए और बाकी ये नहीं लेके आई। और मैंने कहा पुराना सूट है तो इस पे खर्चा भी कम करूँ। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी जब मैंने दामन पे लगाई। गला इसका चकोर था, अब तो खैर मैं चकोर गला पहनती ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर गोल गला पहनती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर जो थी वो चकोर गले भी पहनती थी। तो ये चकोर गला था तो इसको मैंने दरमियान में से काट दिया, क्योंकि मुझे पाइपिंग वाले जो गले होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैंने इसको दरमियान में रख के इसको प्रेसिंग की है, क्योंकि प्रेस करके ना एक लाइन बना लिए, जब क्रीज बैठ जाती है ना तो फिर बंदे के पास एक निशान आ जाता है, फिर उस पर बंदा कटिंग करता है तो फिर वो कटिंग जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। जो भी काम किया करे कोशिश किया करे कि प्रेस करके किया करे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। मुझसे तो जो है ना प्रेस के बगैर काम होती ही नहीं है। मैं तो लाजमी जो इस्त्री होती है वो अपने पास रखती हूँ, जहाँ पे भी स्टिचिंग करती हूँ। मैं जो काम भी करती हूँ पहले मैं प्रेस करती हूँ, उसके बाद स्टिच करती हूँ। दरमियान में से मैंने कुछ इस तरह इसको कट लगा लिया है। देखिए कितनी ईजी तरीके से मैंने कट लगा, और ईजी तरीके से मैं आप लोग को पाइपिंग बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे करनी है। पाइपिंग को जो है ना इसके ऊपर इस तरह सीधी आप रखेंगी, सीधी पाइपिंग रख के और ऊपर से जो है ना आप इसकी सिलाई लगा देंगी। जब आप इसकी सिलाई लगा देंगी तो बिल्कुल इतनी परफेक्ट आपकी सिलाई आ जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। गले पे पाइपिंग लगा के मैंने नीचे से तरपाइयाँ कर ली हैं, और तरपाइयों से ये होता है काम थोड़ा नीट हो जाता है। और नीचे से भी मैं तो कहती हूँ काम को नीट ही रखा करें, क्योंकि जब भी कोई भी आपकी स्टिचिंग देखता है वो लाजमी अंदर से भी देखता होता है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी तो ऐसी ही करती थी, जब भी मैं उन्हें कोई चीज़ दिखाती थी बना के तो वो अंदर से देखती थी कि अंदर से नीट है या नहीं है। और अक्सर उनको गिला होता था कि दागे आप नहीं काटती हो, और दागों पे वो बहुत नाराज़ होती थी, कहती थी कि जो काम भी किया करो दागे हटा करके। मैंने इसके ऊपर ये वाले बटन रखे हैं, इतने प्यारे लग रही है। बटन मैं कब के लेके आई हुई हूँ, सिस्टर के कपड़ों के लिए लेके आई थी, उसके कपड़े ऐसे ही चले गए थे तो ये पड़े हुए।
आज जो ये भी काम आ गया और मैंने जो है ना इस पे कपड़े भी लगा लिए। और बस अब एंड में जो है ना इसकी फाइनल टच रह गई थी और जो दामन की सिलाई लेस थी वो मैंने लगाई है। दामन पे मैंने बारीक पाइपिंग के साथ जो पलटा लगा के लेस लगाते हैं वो वाली लेस लगाई है और बहुत आसानी से और ईजी तरीके से मेरी वो लेस लग गई है। वो तरीका मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और अक्सर मुझे कमेंट आ जाते हैं कि पिछले दिनों में जो ये कमेंट आया कि आप अपने कपड़े नहीं दिखा रही हैं, जो आपने हमें दिखाए थे वो बने कि नहीं बने। हालांकि मैं साथ साथ जो है ना अपने कपड़े दिखा रही हूँ, जो भी बनाती हूँ वो सूट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। इससे पहले भी मैंने जो सूट बनाए हैं, 2 सूट बनाए दोनों आप लोगों के साथ शेयर किए है। ये तीसरा अब रिन्यू किया है, इसको शेयर किया है। अभी मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ एक और सूट शेयर करूंगी जिसमें मैं एप्लिक करूंगी, तो इंशाल्लाह वो भी सूट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो जो है ना एप्लिक हम घर में कैसे कर सकते हैं, हाथ के साथ, मशीन के साथ, और अगर चाहे तो बाजार से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये हो गया एक सिंपल सा सूट आप लोगों का कैसे खूबसूरत सूट बन सकता है। तो ये मैंने ट्राउज़र जो है ना ये कपड़ा दर्जी ने वापस कर दिया था कि इसका जो नहीं बन सकता है ट्राउज़र, तो मैंने जो है ना दूसरी साइड पे रख के जोड़ लगा के ये ट्राउज़र बना लिया था। ये देखें इसके ऊपर मैंने ये पाइपिंग पे बटन लगाए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बाजू के आगे मैंने ये बारीक सी लेस लगा ली है और साइडों पे भी जो है ना मैंने इसकी लेस लगा ली है पलटे के साथ। तो हमारा एक खूबसूरत सा सूट तैयार हो गया है और ये बन के इतना प्यारा लगा है कि मुझे खुद भी जो है ना ये बन के बहुत प्यारा लगा है। और मुझे वैसे भी आप लोगों को मैंने बताया ना मुझे तेज कलर पसंद है और ये शॉकिंग हो गया, सी ग्रीन, ब्लैक, ये मेरे फेवरेट कलर हैं। और मुझे जब इस कलरों में सूट मिलता है ना तो मैं लाजमी लेके आती होती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बस यही कलर पहनती हो, ब्लैक बहुत ज्यादा पहनती हूँ, हर कलर के साथ ब्लैक की मैचिंग लाजमी करती होती है। और ये वो वाली शाल है जो मैंने कहा मेरी सिस्टर की है और ये इसके नीचे मेरी सिस्टर ने खुद ही बनाए थे और ये कितने खूबसूरत हमारा एक प्यारा सा सूट बन गया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं जो नया काम शुरू कर रही हूँ और जो एक नए मतलब सेट आएगा डाइनिंग का, उसकी मैंने स्टार्टिंग ले ली है और ये मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाना है। तो इंशाल्लाह मंडे को इसकी वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों ने जो है ना किसी ने बाय करना हुआ तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर मंडे वाली देखें। तो आज की वीडियो बस यही था कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।